7 मई की सुबह यानी कि 6 मई की रात को इस बार 9 कैंप, जिनमें से कुछ पीओके में, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में, भारत की सीमा में रह के मारा है। 25 में आपको मारने के लिए अपने घर के अंदर से मार देंगे हम आपको। ऊपर से टीवी चैनल्स प्राइवेट हैं, यहाँ भी है वहाँ भी है। वीडियो गेम के दृश्य हैं, वही दृश्य बड़े करके दिखा रहे हैं कि देखो कैसे मिसाइलें जा रही हैं। वीडियो गेम के क्लिप्स कहीं चला दिए, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग। उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है, तो ये अंतर ध्यान रखना ना। हमें हम उनके लेवल पे जाके झगड़ा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भाई। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही। मुझे इस पूरे मामले में लगता कि एक गलती हुई बड़ी भयंकर। अब 2025 में जो घटना घटी है पहलगाम में, उसमें इन्होंने 26 सिविलियंस को मारा है। तो मैंने पहले कहा सिविलियंस को मारना ज्यादा सीरियस बात है। सेना पैरामिलिट्री के बीच में झड़प होती है, वो बुरी बात है, लेकिन वो होता है देशों के बीच में, कभी कभी होता है। सिविलियंस को मारना ये बदतमीजी है। तो सीधी सी बात है कि इस पर एक्शन तो होना ही चाहिए था, और ये एक्सपेक्टेड था कि एक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम युद्ध करने वाले हैं। वो तो लोग पबजी खेल रहे थे, उनको लगा कि हो ही जाए, मजा आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ ना, ठीक माहौल बन रहा है अभी। इस बार 14 दिन लिए, फिर सरकार ने कहा कि अब हम सायरन खेलेंगे 2 दिन तक, सिविल डिफेंस। पाकिस्तान ने सोचा अच्छा सिविल डिफेंस अभी छुट्टी है हमारी, और उसी रात को अचानक कांड कर दिया। 7 मई की सुबह यानी कि 6 मई की रात को पहली बार एलओसी के नजदीक एक कैंप, दूसरी बार पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर दूर एक कैंप, इस बार 9 कैंप, जिनमें से कुछ पीओके में, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में। और पंजाब में भी एक जगह नहीं, बहावलपुर में भी, मुरीदके में भी, और पीओके में भी एक जगह नहीं, मुजफ्फराबाद में भी, सियालकोट में भी। 9 जगहों पर एक साथ। और रोचक बात क्या है, इस बार विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, भारत की सीमा में रह के मारा है। आप मिलिट्री एडवांसमेंट समझ पा रहे हैं इसके पीछे, जिसको आजकल हम बोलते हैं एआई ड्रिवन जो वॉरफेयर है। मिसाइल्स हम छोड़ रहे हैं यहां से, जो 50, 80, 100 किलोमीटर दूर जाके मार रही हैं, एक बड़े इलाके के बीच में ठीक उसी घर पे मार रही हैं जहां हमें मारना है। और इसके लिए हमें भारत की सीमा से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। इसको कहते हैं अपनी मिलिट्री की डिफेंस टेक को प्रदर्शित करना, कि हम कितने प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। आपको मारने के लिए हमें अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलना है। अब वो 2019 की बात थी, अब 25 चल रहा है। 25 में आपको मारने के लिए अपने घर के अंदर से मार देंगे हम आपको, बहुत दूर नहीं जाना है। और एकदम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे अटैक। सरकार का कहना है कि 100 से ऊपर आतंकवादी मरे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आतंकवादी कोई भी ना बचे, जितने भी मरे। और उसके तुरंत बाद हमारी स्टेटमेंट क्या आई, जो लोग कह रहे हैं, लोग भी इतने प्यारे हैं, पहले बोल रहे थे कि कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो उसके बाद क्या है, डी एस्केलेट, थोड़ा और बड़ा, से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई, एक स्टैंड पे कायम रहो। सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था डे 1 पे। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो हमने अटैक्स किए हैं, नंबर 1 फोकस्ड हैं, मेजर्ड हैं। यानी एक तो हमने फोकस किया एग्जैक्टली कहां मारना है, कितना मारना है, उतना ही भेजा है बम। अगर 1.5 किलो बम से 1.5 किलो ही भेजा है, एक्स्ट्रा नहीं भेजा है, मेजर करके भेजा है। और तीसरा शब्द क्या बोला, नॉन एस्केलेटरी। हमला करने के 10 मिनट के बाद ये स्टेटमेंट आ गई कि हमने फोकस्ड, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी अटैक किया है। नॉन एस्केलेटरी का मतलब क्या होता है, बढ़ाना नहीं है। हमारा काम हो गया, आपने हमारे कुछ लोगों को मारा और हमने उन सारे आतंकवादी कैंपों पे हमला कर दिया। जो 100-150 लोग मरे होंगे, हमारा हिसाब बराबर हो गया फिलहाल। और हमने साथ में ये दिखा दिया कि हम आपके घर के अंदर एग्जैक्ट वहां हमला कर सकते हैं बिना अपना देश छोड़े। पिछली बार हमारा एक पायलट वहां गिर गया था, फिर उसको कूटनीति से, डिप्लोमेसी से हम लेके आ गए थे। इस बार तो नौबत ही नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसे जरूरत है क्या उस चीज की। अब ड्रोन्स के हमले उनके भी हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं।
युद्ध का तरीका ही बदल गया है पूरी तरह से। और हमने शुरू में कह दिया कि नॉन एस्केलेटरी फ्रॉम आवर साइड, हम नहीं बढ़ाएंगे, और तुम बढ़ाओगे तो जवाब देंगे, जितना बढ़ाओगे उतना जवाब देंगे। और इन बातों से फिर सरकार ने माहौल बनाने के लिए क्या कहा, सिविल डिफेंस, सायरन बजाएंगे, सब तैयारी कर लो। सबको लगा अच्छा कुछ होने वाला है इस बार, तो उम्मीदें बढ़ गई, पीओ क्या आएगा लगता है। सरकार नहीं कह रही है, सरकार केवल कह रही है कि उस मूर्ख का भरोसा नहीं है, हमने तो केवल इतना किया, क्या पता क्या फेंक दे, किसको लग जाए, तैयार रहो सब लोग। और युद्ध में दिक्कत नहीं है। देखिए समझदार आदमी की पहचान क्या है, वो युद्ध खुद चुनता है। कोई आपको उकसाए कि युद्ध लड़ लो मुझसे, युद्ध लड़ लो, नहीं लड़ना है, क्योंकि आप फ्री नहीं है, आपके पास काम है। आपको अपना रॉकेट भेजना है चंद्रमा पे, मंगल पे भेजना है। वो जो एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना हमें। हम उनके लेवल पे जाके झगड़ा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भाई, हमें नहीं झगड़ा करना। वो तो झगड़ा करने को तरस रहे हैं। समझदार आदमी झगड़ा तभी करता है जब उसको पता है कि इससे सिवाय कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है तो झगड़ा करेंगे, चारा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम मजाक बना लो, हमारा बना लो, हाँ अरे डर गए, हाँ डर गए, हम बहुत डरपोक है, थैंक यू। आप ऐसा करो, उस तरफ चले जाओ, बलूचिस्तान की तरफ चले जाओ, वहां झगड़ा कर लो, हमसे मत करो। तो झगड़ा कोई उकसाए और आप झगड़ा करने लग जाए, आपसे बड़ा मूर्ख कौन है उसके बाद। तो ये भी चिंता है कहीं युद्ध हो जाए शुरू, और युद्ध में इतने रिसोर्सेस खर्च होंगे, इतने लोग मरेंगे। एक ठीक ठाक सा युद्ध जो 3-4 साल चलता है, मोटा मोटा अनुमान अगर मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में कम से कम 1 से 2 लाख लोग यूक्रेन के और 4 से 8 लाख लोग रशिया के मर चुके हैं अब तक। ये मोटा मोटा अनुमान है, सच तो नहीं पता लगता इस मामले में। और भारत पाकिस्तान की आबादी उनसे बहुत ज्यादा है। तो अगर 3 से 4 साल युद्ध चल गया तो मोटा मोटा मान के चलिए 5 लाख तो स्कोर आएगा। और इस 10 लाख में कुछ हमारे घर के भी लोग होंगे ही। तो युद्ध केवल पबजी वाले मूड से करना है या बहुत सीरियस बात होगी तो ही करना है। एकदम सूत्र साहिब लुधियानवी बता गए हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग केवल तब करनी है जब कोई चारा ना बचे, वरना युद्ध में आमतौर पे दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतता है। युद्ध कौन जीता, कोई नहीं जीता, ये भी हारे वो भी हारे। ये 5 लाख लोग हारे, ये 4 लाख लोग हारे, और कह रहे कि जीत गए। हमारा कम नुकसान हुआ तो हम जीत गए। अरे इसे युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे, और करना है तो फिर टूट के करना है। फिर ये नहीं कि फुलझड़ी चढ़ा के आ गए, फिर निपटा के आना है। और जब तक निपटाने का मूड ना बने युद्ध नहीं करना है। मीडिया की बातें सुन के लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस बार तो पीओके आके रहेगा, और सब इस मूड में है कि बस मोदी जी इस बार रुकना नहीं है। पर मोदी जी मन में सोच रहे हैं, भाई तुम 1971 से तुलना कर रहे हो जब 7 से 8 महीने की तैयारी थी, और हमें कह रहे हो कि 14 दिनों में काम निपटा दें। वाह, युद्ध ऐसे होते हैं। 14 डेज के टाइम में युद्ध शुरू हो गया। और ये अमेरिका वियतनाम का मामला भी नहीं है कि आप समझे सामने वाला कमजोर है। आपके सामने जो देश है उसके पक्ष में चीन भी खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में अमेरिका भी अक्सर रहता है। यूएसएसआर अभी आपके पक्ष में उस तरह से नहीं है, 25 साल की संधि खत्म हो चुकी है। 1969 में यूएसएसआर चीन पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, 69 में। इतनी नाराजगी थी दोनों देशों में। और 2014 से यूएसएसआर और रशिया और चाइना, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक टॉक्स और फ्रेंडशिप हो चुकी है। आज की दुनिया में 2 ताकत नहीं है, बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चीन अलग ताकत है, रशिया अलग ताकत है, अमेरिका अलग ताकत है, यूरोप में है, इजराइल एक ताकत है, भारत एक ताकत है। सबके सबके साथ संबंध अलग अलग है। पाकिस्तान के पास एक इक्का क्या है उसका, मैं मुस्लिम देश हूं, सारे मुस्लिम देश मेरे साथ होने चाहिए। बेशक ना हो, कम से कम एक बात कहने को तो है ही उसके पास। अमेरिका उसका साथ आमतौर पर देता है, इस बार भी हमने देखा दिया ही है। चाइना एकदम साथ में खड़ा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने रशिया का खुल के सपोर्ट नहीं किया, हमने बैलेंस बनाया। तो इस बार उसने बैलेंस बना लिया। अच्छी अच्छी बातें हमने की, उसने भी कर दी कि हाँ हाँ ध्यान से है ना, ज्यादा नहीं, साथ नहीं दिया। इजराइल ठीक ठाक साथ दे रहा है, पर उसकी उतनी जरूरत नहीं है, कितना वहां से क्या होगा। और यदि आप सोचते हैं कि पाकिस्तान छोटा सा देश है, हम मार देंगे, खाली कर देंगे, बर्बाद करके आ जाएंगे, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी
और जरूरत पड़ी अमेरिका को मार देंगे। इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको 1000 तथ्य देखने पड़ते हैं, अपनी ताकत, सामने वाले की ताकत, और फिर अगर हम लड़ने लग गए, रूस यूक्रेन 3.5 साल से युद्ध खत्म नहीं कर पा रहे, अमेरिका वियतनाम 20 साल युद्ध चला था, और अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता रहे 5 साल 10 साल, इससे दुनिया में किसको क्या होगा पता नहीं, और सबसे भारी नुकसान हमारा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसा खर्च करना था तकनीक में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह के डेवलपमेंट में, और यदि वो सारा पैसा और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज युद्ध में ही खत्म हो गए तो ये समझदारी वाली बात थोड़ा है। और युद्ध जब भी होता है एक लंबी तैयारी के बाद होता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की प्लानिंग होती है। इसलिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आपके मन में भी ऐसा भाव है कि पता नहीं क्या हुआ, तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि हमने इस ऑपरेशन में जो पर्पस रखा था हमने उसको हासिल कर लिया। हमारा क्या पर्पस था कि जहां से इनकी ट्रेनिंग हुई थी उस पर हमला करने, हमने कर दिया हमला, उसके अंदर जाके हमला किया, 9 स्थानों पे हमला किया, बहुत प्रिसाइज किया, हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर, सब कुछ दिख गया। हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया, जितने हमले हुए हमारे पास ड्रोन वगैरह के, उनके ड्रोन थोड़े सस्ते वाले हैं, जो एक आजकल टैक्टिक्स है युद्धों में कि शुरू में आप मिसाइल नहीं फेंकेंगे, सस्ते ड्रोन फेंकेंगे ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस की जो लेवल है टेक्नोलॉजी का समझ में आ जाए आपको। उन्होंने वो फेंके, हमने सारे मार दिए। कुछ ड्रोन हमने फेंके होंगे, उन्होंने मार दिए होंगे। हमने उनके नूर खान एयरबेस को चोट पहुंचा दी, जो इंटरनेशनल आजकल दुनिया में बात मानी जा रही है, जो कि बड़ी बात है अगर हमने ऐसा कर दिया है तो। हम किसी भी रूप में उनसे पीछे नहीं है, हम ज्यादा हावी हैं। उन्होंने हमारे सिविलियंस पे, पुंछ पे हमला किया, जो नीचता का लक्षण है। हमने टारगेटेड अटैक्स किए आतंकवादी ठिकानों पे। हमारे पास वैसा ठिकाना शायद है नहीं, तो उनको लगा अब हम कहाँ मारे भाई, इनके पास आतंकवादी है ही नहीं, तो उन्होंने पुंछ पे, घरों पे, गुरुद्वारे पे लोगों को मारना शुरू कर दिया, 15 लोग वहां मार दिए। ये दुष्टता वाली बात है। जब आप सिविलियंस पे हमला करते हैं युद्ध के अंदर तो बुरी बात है। पर इसके बाद भी कुल मिला के इस वॉर की टेक्नोलॉजी में हम उनसे 21 ही हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जो मैं भारत और पाकिस्तान की सरकारें क्या बोल रही हैं उसकी बजाय जो इंटरनेशनल जर्नल्स में लोग बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर से टीवी चैनल्स प्राइवेट हैं, यहाँ भी है वहां भी है। टीवी चैनल्स में आपस में कंपटीशन है कि इस्लामाबाद जल्दी कौन लेके आएगा। वीडियो गेम के दृश्य हैं, वही दृश्य बड़े करके दिखा रहे हैं कि देखो कैसे मिसाइलें जा रही हैं। वीडियो गेम के क्लिप्स कहीं चला दिए, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग। तो पत्रकारों की पत्रकारिता के धर्म पे इस बार एक गंभीर चिंता करने की बात थी कि कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक कवि ने लिखा था कि जोड़ तोड़ करने से पहले तथ्य समझ लो, पत्रकार क्या इतना भी तुम नहीं करोगे। तो ये देख के मेरे मन में आ रहा था कि मतलब कुछ भी कहने से पहले तथ्य पर रख लो, पत्रकार क्या इतना भी तुम नहीं करोगे। और नेगोशिएशन की दुनिया का पहला उसूल क्या है कि पहला फोन किसने किया। जब आप दो लोगों में नाराजगी हो जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लंबी खींचती है, सारा मसला इसका कि पहला मैसेज कौन करेगा। जिसने पहला मैसेज या पहला फोन किया है इसका मतलब वो दब के रहेगा। नेगोशिएशन की दुनिया चाहे घर में हो, दोस्तों में हो, दुनिया में कहीं भी हो, किसने पहला मैसेज किया, जिसने लिखा चलो बात कर लेते हैं, इसका मतलब है उसने अपनी हार थोड़ी सी मान। ये पहला उसूल है नेगोशिएशन का। और हमें ये एकदम क्लैरिटी है कि पहला फोन वहां से यहां आया था, इस पर कोई दुविधा नहीं है। 3:30 पे फोन आया, नहीं उठा, फिर दूसरा फोन आया, फिर उठा। उन्होंने कहा कि सीज फायर कर लेते हैं। भारत सरकार तैयार बैठी थी, उसे कौन सा युद्ध करना था, कर लेते हैं, 5 बजे से कर लें, 5 बजे से कर लो, बढ़िया बात है। गलती ये की हो गई कि चाचा चौधरी बीच में आ गए, डोनाल्ड डक, सॉरी ट्रम्प, वो बीच में आ गए, जिनका उपराष्ट्रपति कल कह रहा था दिस इज फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। भारत पाकिस्तान झगड़ा कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ा है, हम थोड़ा इसमें पड़ेंगे, जो करने करते रहो। एक दिन पहले भाई साहब ये कह रहे थे उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस, फिर अचानक ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं कि 48 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूं। और फाइनली इन लोगों ने कॉमन सेंस का परिचय दिया। भाषा देखिए, कॉमन सेंस का परिचय दिया, ग्रेट इंटेलिजेंस का परिचय दिया। फिर उत्साह और बढ़ गया। उनके साथ जो रहते हो ना सोशल मीडिया टीम उनकी, कि सर आप कर दो ना, सर आप कर दो। नोबेल प्राइज रह गया अभी शांति वाला। रूस यूक्रेन तो आप रुकवा नहीं पा रहे, इसराइल रुकवा नहीं पा रहे, ये अपने आप रुक रहा था, अपना नाम तो लगा लो कम से कम। फिर भाई साहब ने एक ट्वीट और मार दिया। और तीसरे में तो हद कर दी, कश्मीर प्रॉब्लम जो कि हजारों साल पुरानी है,
मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। इनको हिस्ट्री की क्लास करवानी चाहिए कभी, वर्ल्ड हिस्ट्री की। कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान के बीच हजारों साल पुरानी बता रहे भाई साहब। ये बहुत, ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा दुनिया में। और उनका विदेश मंत्री क्या करे, न्यूट्रल प्लेस पर बैठेंगे। अरे पूछ तो लो जिसको बैठाने वाले हो, न्यूट्रल प्लेस पर बैठेंगे। मुझे इस पूरे मामले में लगता है कि एक गलती हुई बड़ी भयंकर। अगर 3:30 पे पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन किया था और हमने कहा अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, अगली बार से ठीक रहना भाई, 5 बजे से कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। 4:30 बजे या 4:15 बजे, क्योंकि 5:33 पे चाचा चौधरी का ट्वीट आया था, तो चाचा चौधरी के ट्वीट से पहले हमारे पास 2 घंटे थे, 1 घंटा 58 मिनट था। अगर उस बीच में प्रधानमंत्री जी, उनको अगर लग रहा हो कि नहीं ये बात मेरे कद की नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री आ जाते, राजनाथ सिंह आ जाते, या फॉरेन मिनिस्टर तो मतलब बोलने में एक्सपर्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, वो आ जाते और 4 लाइन बोलते कि हमने जो अटैक किया था नॉन एस्केलेटरी, हमने पहले ही कहा था, हमारे अटैक्स बहुत शार्प थे, हमारा पर्पस पूरा हो चुका है। पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन किया कि वो सीज फायर चाहते हैं। दुनिया के कई देशों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि युद्ध आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, तो हमने इस सबको देखते हुए तय किया है कि फिलहाल हम युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन इस बात से तय करेंगे कि उनका आगे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। 5 बजे से फिलहाल युद्ध स्थगित कर रहे हैं। देश के निवासियों से निवेदन है कि खुशी मनाएं क्योंकि हमने एक निर्णायक जीत हासिल कर ली है। मजा आ जाता लोगों को। लोग बम पटाखे छोड़ते, फुलझड़ी छोड़ते, स्कूटर पर निकल जाते बम 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 करते हुए। अब लोग समझ नहीं पा रहे, 5:33 पे अचानक चौधरी जी का ट्वीट आया कि मैंने रुकवा दिया है। लोग भरोसा नहीं कर रहे। हमारे पास किसी फोटो भेज, लोग नहीं मजाक चल रहा है, ये नहीं हो सकता, तो मजाक चल रहा है। उधर पाकिस्तान के पीएम ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबका धन्यवाद कि ट्रंप जी का धन्यवाद, चीन जी का धन्यवाद, इनका धन्यवाद, उनका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, और हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और आप सबने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान के लोग मस्त हैं एकदम, पता कुछ नहीं जनता को क्या हुआ है, बस उनके पीएम ने सामने के बोल दिया कि हम जीत गए हैं। लोगों ने कहा अच्छा जीत गए हैं, जीते गए होंगे, और बम पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। तो ये है कि नैरेटिव वाले वॉर में शायद हम थोड़ा सा कमजोर रहे। इसलिए कल को अगर आप आईएएस बने और आपके रक्षा मंत्री या सूचना मंत्री रहते हुए युद्ध हो, तो नैरेटिव के युद्ध में अगली बार थोड़ा और मजबूत रहना है, और जनता को खुश होने का मौका मिलना चाहिए ना भाई। जब आप हर मामले में 21 थे, 1 घंटा देरी करने की वजह से फिर आप डीजीएमओ से करवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए किसी टॉप लीडर के माध्यम से, जिस पे जनता भरोसा करती है। इतना सा चेंज होता तो मेरा ख्याल है कि मामला बहुत बेहतर होता। मैं तो खैर अभी भी खुश हूँ, मुझे उन झूठी खुशियों से बहुत उम्मीद नहीं होती। आप भी यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, आप भी इन बातों को समझते हैं, लेकिन आम आदमी को चाहिए होता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन कि हमारे पीएम ने या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने सामने आके कहा कि हम जीत गए हैं, तो हम जीत गए हैं। और पीओ के तो देशों का इतिहास कुछ दिनों का थोड़ा ना होता है, जैसे हमारा इतिहास 70-80 साल का होता है, देशों का हजारों सालों का होता है। 1971 में एक मौका आया था, कभी और भी आएगा, जब आएगा ले लेंगे। तब तक बलूचिस्तान में से घोषणा कर ही चुका है कुछ दिन पहले। चल रहा है, सबके अपने अपने युद्ध हैं, वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे।